हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 17 नवंबर का पहला एडिटोरियल। उससे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन आशीष क्लासेस के बारे में। ये एप्लीकेशन आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे पेड कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स तो देखिए दे रखा है, कॉमन एरर का बैच है, एक ग्रामर का बैच यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा यहाँ बैच मिलेगा क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का। इसके अलावा एडिटोरियल वाला बैच उपलब्ध है। सभी का डिस्क्रिप्शन वहां दे रखा है, सभी के डेमो वीडियोस दे रखे हैं, उनको देखकर आप निर्णय लें। इसके अतिरिक्त यहाँ पे आपको मिलेगा ई बुक्स मिलेंगी, वोकैबलरी की ई बुक्स हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच है। तो ये सब चीजें यहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। एक टेलीग्राम चैनल भी है आशीष क्लासेस के नाम से, उस पर भी कनेक्ट हो जाएं आप। टेलीग्राम चैनल का नाम है आशीष क्लासेज। लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। इससे जुड़ेंगे तो एक न्यूज़पेपर है लाइफ एक्सप्रेस। ये हर संडे को आपको न्यूज़पेपर मिलता है। 5 सितंबर से हमने स्टार्ट किया था इसको, अभी ये रेगुलर आपको मिल रहा है संडे को। इसको ज़रूर देखें, यहाँ पे एक अच्छा स्टफ आपको नजर आएगा। इनमें काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल और देख लेते हैं कि कौन कौन से नए वर्ड्स आज आपको मिलने वाले हैं। पहला शब्द है लोग। लोग एक वर्ब है, इसका मतलब है रिकॉर्ड या रजिस्टर, दर्ज करना कह सकते हो, रिकॉर्ड या रजिस्टर, ठीक है। कोई चीज का मेजरमेंट किया कि भाई इस सप्ताह महंगाई इतनी रही, तो वो जो आपने एक आंकड़ा निकाला है वो आप लोग करते हैं। रियर अप फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है राइज या फिर बूम, वृद्धि होना, बढ़ना। डिस्कंसर्टिंग एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है इसका अर्थ कह सकते हो आप अननर्विंग, या फिर आप इसे कह सकते हैं अनसेटलिंग, और या फिर इसे कह पाएंगे डिस्टर्बिंग। ये इसके मतलब है। फिर है स्लंप। स्लंप एक वर्ब है, इसका अर्थ है डिक्लाइन, फॉल या प्लमेट। तेजी से नीचे गिरने को बोला जाता है स्लंप, तेजी से नीचे गिरना। नेक्स्ट है क्रिम्प। क्रिम्प भी वर्ब के रूप में यूज किया गया है। क्रिम्प का मतलब है हैव एडवर्स इंपैक्ट ऑन समथिंग, हैव एडवर्स इंपैक्ट ऑन समथिंग, मतलब किसी चीज पर विपरीत असर डालना। फिर है डिफर। इसको भी डिफर पढ़ते हैं और DIFFER को भी डिफर पढ़ते हैं, थोड़ा सा बस अंतर है डिफर और डिफर, ठीक है। ये जो डिफर है इसका मतलब है स्थगित करना, ये वर्ब है, इसका मतलब है पोस्टपोन, स्थगित करना। पुट ऑफ, टालना। फिर है गार्ड, ये नाउन के रूप में यूज किया गया है, इसका मतलब है वॉच, निगरानी, ठीक है। निगरानी, सुपरविजन भी कह सकते हो, सुपरविजन। इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए आज का एडिटोरियल हम स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमी आधारित आज का एडिटोरियल है, तो नई टर्मिनोलॉजी सीखने को मिलेगी आपको। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और एक आदत डाल लीजिए, नोटबुक रखेंगे आप हाथ में, पेन रखेंगे, जब भी एडिटोरियल देखते हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वोकैबलरी हो, कुछ भी नया मिले उन सबको नोट करें। नेक्स्ट सेशन से पहले उन सबको रिवाइज करके उसके बाद में सेशन देखें। ये प्रोसेस अगर आपने 6 महीने से लेकर 12 महीने के तक अगर आपने अपना लिया तो आप चाहकर भी सेशन को छोड़ नहीं पाएंगे और एक अच्छा रूटीन आपका बन जाएगा इंग्लिश के लिए, और एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो टाइटल है एम्बर ऑन इकोनॉमी। एम्बर जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है जैसे लाइट होती है, ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट में एक लाइट ग्रीन लाइट जो कि संकेत देती है कि आगे चलना है, एक रेड लाइट संकेत देती है कि आपको यहीं रुक जाना है, एक होती है
येलोइश लाइट होती है ऑरेंज प्रकार की, उसका मतलब है कि अब सावधान रहना है, कि हो सकता है कि अभी फटाफट ही आपकी रेड लाइट हो जाए। तो वो कॉशन दर्शाने के लिए, सावधानी के लिए यूज की जाती है। तो एम्बर ऑन इकोनॉमी का मतलब भी ये है कि अर्थव्यवस्था को लेकर अब थोड़े कॉशन बरतने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। वैसे एम्बर का शाब्दिक अर्थ जो है वो येलोइश होता है, ऑरेंज होता है। ठीक है, जरूर से इसे शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर करके जाइए अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द लेटेस्ट डेटा ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता है महंगाई। तो महंगाई पर जो नवीनतम आंकड़े हैं, दोनों की महंगाई की बात कर रहा है, रिटेल महंगाई की बात भी है और होलसेल प्राइसेस की बात भी है, थोक कीमतों की बात भी है। ठीक है, एज वेल एज साथ ही इंडस्ट्रियल आउटपुट एस्टिमेट्स, इंडस्ट्रियल औद्योगिक, आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन होता है, एस्टिमेट्स का मतलब जो भी पूर्वानुमान है। अब ये आंकड़े जो हैं ये इसकी वर्ब आगे सजेस्ट, ये दर्शाती है क्या, इट वुड बी प्रूडेंट, कि ये बुद्धिमानी पूर्ण होगा, प्रूडेंट का मतलब है वाइज, ये बुद्धिमानी पूर्ण होगा टू अडॉप्ट कॉशन, की सावधानी बरती जाए, किस पर, ऑन द आउटलुक फॉर द इकोनॉमी, की इकोनॉमी को लेकर जो भी आप नजरिया रखते हैं, जो भी आप दृष्टिकोण रखते हैं, जो भी आपका व्यू पॉइंट है, उसको लेकर सावधानी बरती जाए। आपका एक सेंटेंस पूरा हो गया है। जब सेंटेंस पूरा हो जाए, ये एक तरीका है, देखो आप भी खुद भी पढ़ेंगे एडिटोरियल तो ऐसे ही पढ़ना है आपको। क्या करना है, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, सब्जेक्ट वर्ब निकाल लिया, इट है, ये इसकी वर्ब हुई वुड बी। ठीक है, जो भी डिफिकल्ट वर्ड है वो निकाला, तो प्रूडेंट का मतलब वाइज है, आउटपुट है इसका मतलब प्रोडक्शन है, एस्टिमेट का मतलब पूर्वानुमान है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है इन्फ्लेशन है, महंगाई है, बोथ के साथ में एंड लगता है, बोथ के साथ में एंड लगता है। अच्छा, बोथ जो है वो असर्टिव वर्ड है, कैटेगरी बना रखी है डिटरमिनर की, एक असर्टिव एक नॉन असर्टिव, तो बोथ असर्टिव वर्ड है, इसकी जगह नॉन असर्टिव ईदर होता है, याद रखिएगा। इसी कारण से बोथ का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं कर पाते हैं। कह रहा क्या है, द लेटेस्ट डेटा ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पर जो नवीनतम आंकड़े हैं, दोनों में ही, खुदरा महंगाई में भी और थोक कीमतों में भी, साथ में इंडस्ट्रियल आउटपुट है, जो एस्टिमेट्स हैं, औद्योगिक उत्पादन के जो आंकड़े हैं, जो पूर्वानुमान है, तो इनके जो आंकड़े हैं वो दर्शाते हैं कि ये बुद्धिमानी रहेगी कि यदि आप सावधानी बरतें इकोनॉमी के आउटलुक को लेकर। आउटलुक का मतलब व्यू पॉइंट है ना, स्टैंड व्यू पॉइंट, व्यू दृष्टिकोण को बोलते हैं। अक्टूबर रिटेल इन्फ्लेशन, अक्टूबर का जो खुदरा महंगाई है, बेस्ड ऑन, जो आधारित है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऐसे WPI होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये इंडेक्स आपको बताती हैं कि भी कंज्यूमर कितना एक ओवर टाइम, एक मतलब एक समय अवधि के अंदर कितना पैसा खर्च कर रहा है, उसमें कितना अंतर आया है, पहले कम खर्च कर रहा था, अब ज़्यादा खर्च कर रहा है, ज़्यादा खर्च कर रहा था, कम खर्च कर रहा है। ऐसे जो आंकड़े होते हैं वो CPI के थ्रू, WPI के थ्रू को मिलते हैं। तो अक्टूबर का रिटेल इन्फ्लेशन है जो CPI पर आधारित है, इस इन्फ्लेशन ने दिखाया, शोड इसकी वर्ब है क्या, अ स्लाइट क्विकनिंग, स्लाइट मतलब हल्का फुल्का, लाइट, क्विकनिंग मतलब तेजी, किसमें, ओवरऑल ईयर ऑन ईयर प्राइस गेन्स, मतलब कुल मिलाकर जो साल दर साल प्राइस गेन्स की हम बात कर रहे हैं, कीमतों में वृद्धि की बात कर रहे हैं, उसमें 4.48% कहाँ तक, यहाँ तक, कहाँ से 4.35% की गति थी, पेस का मतलब गति, कब की बात है, सितंबर की। स्पर्ड जो प्रेरित थी, स्पर्ड का मतलब है एनकरेज्ड या ट्रिगर्ड, एनकरेज्ड या ट्रिगर्ड, तो जो कि किसके द्वारा प्रेरित थी, ये प्रेरित थी बाय ये परसिस्टेंट एक्सेलरेशन, परसिस्टेंट का मतलब है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कि लगातार बढ़ोतरी हो रही थी किसमें, प्राइसेस में, कीमतों में, कीमतें किसकी, सर्टेन की फूड आइटम्स। सर्टेन के साथ में जब भी आपको नाउन लगाना हो तो आप लगाएंगे प्लूरल, जबकि असर्टेन हो, सर्टेन से पहले ए हो तो नाउन लगाना हो वो लगाएंगे सिंगुलर। तो किसमें, सर्टेन की फूड आइटम्स में, कुछ जो मुख्य फूड आइटम्स हैं उनमें, एंड ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स मतलब ये पेट्रोल डीजल की बात कर रहा है। तो ये दूसरा सेंटेंस हुआ। अक्टूबर रिटेल इन्फ्लेशन सब्जेक्ट है, शोड इसकी वर्ब है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब भी था, स्पर है वो ट्रिगर या एनकरेज है, ये डिफिकल्ट वर्ड था। सर्टेन में ग्रामर का कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, सर्टेन के साथ में नाउन लगता है तो प्लूरल, और वर्ब भी लगती है तो भी प्लूरल। अगर सर्टेन के पहले ए है तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। तो अक्टूबर का रिटेल इन्फ्लेशन जो आधारित था CPI पर, ये इन्फ्लेशन ने शो किया क्या, स्लाइट क्विकनिंग, क्विकनिंग यहाँ पे नाउन होगा, स्लाइट एडजेक्टिव है। ये देखो मैं कैसे निकालता हूँ वो समझना, ए डिटरमिनर है, आर्टिकल है ना। अब आर्टिकल जो होता है उसके बाद में आपको तीन चीजें लगातार मिल सकती हैं, एक एडवर्ब,
फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन। 3 नहीं है, 2 ही हैं, क्योंकि देखो यहाँ तो इन प्रपोजिशन लग गया। 3 किस सीरीज में मिलेगी? पहले एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। ठीक है, चूंकि प्रपोजिशन लग गया तो इस सीरीज को हम ब्रेक मानते हैं यहीं तक। अब इसके अंदर स्लाइट और क्विकनिंग 2 शब्द हैं। 2 है तो पहला एडजेक्टिव होगा, दूसरा नाउन होगा, तो स्लाइट एडजेक्टिव है, क्विकनिंग नाउन है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर वाली कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। जब भी कोई 2 एक जैसी नाउन है, जैसे ईयर और ईयर दोनों एक जैसी नाउन है, बीच में प्रेपोजिशन है, दोनों सिंगुलर आएंगे तो ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। ठीक है, तो अक्टूबर की जो महंगाई, खुदरा महंगाई है जो आधारित थी सीपीआई पर, उसने दिखाया स्लाइट क्विकनिंग, थोड़ा बहुत बढ़ोतरी इसमें हुई है महंगाई में, खुदरा महंगाई में। अगर साल दर साल प्राइस गेन्स देखें तो, और कहां तक पहुंच गई? 4.48%। सितंबर में कितनी थी? 4.35%। ठीक है, और किस कारण से हुई वो कारण बता रखा है। कारण था कि लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, कुछ फूड आइटम्स हैं उनके अंदर और ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स की कीमतों में, इस कारण से ये कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली, महंगाई देखने को मिली। आगे आ जाइए। ऑयल्स एंड फैट्स लॉग्ड, लॉग का रजिस्टर, रिकॉर्ड। तो ऑयल और फैट्स जो हैं उन्होंने रजिस्टर की इतनी महंगाई, मतलब इसके अंदर महंगाई कितनी मिली? इतनी महंगाई मिली। तो लॉग्ड इसकी वर्ब है, ये आंकड़ा हो गया। वाइल, जबकि मीट एंड फिश एंड पल्सेज एंड प्रोडक्ट्स, 2 सीरीज है, मीट एंड फिश एंड पल्सेज एंड प्रोडक्ट्स। अब ये कह रहा है एक तरफ तो मीट एंड फिश है, ठीक है, दूसरी तरफ है पल्सेज एंड प्रोडक्ट्स। पल्स मतलब दालें होती हैं। तो ये 2 कैटेगरीज जो हैं इनके लिए बहुत 100 इन्होंने देखा, 100 इसकी वर्ब है। ए मार्जिनल, मार्जिनल मतलब आंशिक, पार्शियल। ठीक है, ईजिंग, ईजिंग मतलब ढिलाई, मतलब थोड़ा सा कमी आई इसके अंदर। इन द पेस, पेस मतलब गति। एनुअल गेन्स फ्रॉम सितंबर, सितंबर से अगर देखें तो एनुअल जो गेन था, वार्षिक रूप से बढ़ोतरी हो रही थी, थोड़ी सी उसमें कमी आई। समझाया है हाइफन लगा के। पोस्टिंग 7.1% एंड 5.1% इंक्रीजेस रेस्पेक्टिवली। अब मीट और फिश वाली कैटेगरी में तो 7.1%, बाकी पल्सेज और प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर 5.4%। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, इतनी बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली। ये सेंटेंस पूरा हो गया। तो 2 तो इसमें सब्जेक्ट हैं, एक तो ये हो गया, एक मीट एंड फिश और फिर पल्सेज एंड प्रोडक्ट्स, ये हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई। तो 2 क्लोज हो गए। जितने सब्जेक्ट जितनी वर्ब होंगी उतना ही उसके अंदर क्या होंगे? क्लॉजेज होंगे। ठीक है भाई। लॉग का मतलब होता है रजिस्टर या रिकॉर्ड, ये बता ही दिया मैंने आपको। तो कह रहा है कि इस कैटेगरी में तो इतना % इन्फ्लेशन है, फिर मीट एंड फिश वाली कैटेगरी में 7.1% है, प्रोडक्ट्स बाकी पल्सेज एंड प्रोडक्ट्स का 5.1% इंक्रीजेस है। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः होता है, मार्जिनल का पार्शियल होता है। ये आंशिक एक थोड़ी सी इसमें क्या कह सकते हो, कमी देखने को मिली है। ईजिंग का मतलब ढिलाई होना, रिलैक्स होना, कीमतें थोड़ी कम होना। फिर कह रहा है कि हाउएवर, हालांकि, हाउएवर जहां लग गया वहां आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पहले जो हमने बात करी है उससे थोड़ा सा हटकर हम बात करेंगे, थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी बात करेंगे, थोड़ी सी विरोधाभासी बात करेंगे। हालांकि द फूड एंड बेवरेजेस, बेवरेज का मतलब पेय पदार्थ होते हैं, है ना, जो पीने वाली चीजें होती हैं, चाय, कॉफी, ये सब ये बेवरेज में आती हैं। हालांकि फूड और बेवरेज जो हैं सब इंडेक्स, इंडेक्स और सब इंडेक्स, इंडेक्स मतलब सूची होती है, संकेतांक होता है, सब इंडेक्स मतलब उससे एक नीचे कैटेगराइज्ड एक और आइटम उसके अंदर, तो वो सब इंडेक्स हो गया। ठीक है, हालांकि फूड और बेवरेज जो सब इंडेक्स है, मतलब इसी के अंदर अगर आप देखें फूड और बेवरेज कैटेगरी में केवल भोजन की महंगाई को देखें, अगर केवल पेय पदार्थों के बारे में देखें, दैट अकाउंट्स फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू मेक अ टोटल ऑफ समथिंग, लिख सकते हैं इसको, मेक अ टोटल ऑफ समथिंग, किसी चीज का कुल भाग बनाना। तो ये जो इंडेक्स है ना, इस इंडेक्स के लिए कह रखा है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इसके लिए आ रहा है। तो ये कुल पार्ट कितना बनाता है? ओवर हाफ द सीपीआई, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो फूड और बेवरेज कैटेगरी का है। अब ये एक्सेलरेट हुआ, ये इसकी वर्ब हुई, ये बढ़ गया, एक्सेलरेट हुआ 2.3%। मंथ ऑन मंथ का मतलब महीने दर महीने की अगर बात करें, पिछले महीने की तुलना में इस बार 2.3% बढ़ा। लेड बाई, अब ये बढ़ा है, जो महंगाई आई है उसका मुख्य कारण क्या है? कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है महंगाई का? कौन सा आइटम सबसे अधिक महंगा हुआ है? तो वेजिटेबल प्राइसेस, यहाँ पे सब्जियों की कीमतें जो हैं उसमें बढ़ोतरी मिली है। दैट आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, ये आ रहा है इन प्राइसेस के लिए। वो कीमतें जो रियर अप हुई हैं, जो बूम हुई हैं, इंक्रीज हुई हैं शार्पली, बहुत ज़्यादा, बाई 14.2%, कहाँ तक? 14.2% तक, फ्रॉम सेप्टेम्बर लेवल्स, सितंबर के स्तर से। फिर समझिएगा, हालांकि फूड और बेवरेज सब इंडेक्स जो है
जो कि टोटल पार्ट का कवर करती है सीपीआई के आधे से अधिक हिस्से को। ये किसके द्वारा ये एक्सिलरेट हुआ 2.3% महीने दर महीने का। कर देखें वही कॉन्सेप्ट लग रहा है जैसे ईयर ऑन ईयर का था, वैसे मंथ ऑन मंथ है, यहाँ पे मंथ्स नहीं हो सकता। इसका प्रतिनिधित्व किसने किया, ये कीमतें बढ़ रही है तो सबसे अधिक कीमत किसकी बढ़ी, कौन अग्रणी है, तो वेजिटेबल प्राइस है, सब्जियों की कीमतें हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा बूम आया है। और कितना आया है 14.2% तक। जब किसी अमाउंट के पहले, किसी मात्रा के पहले बाई लगाते हैं, टाइम के पहले बाई लगाते हैं, तो इसका मतलब तक होता है। ठीक है, ये सितंबर के लेवल्स से बात की जा रही है। द सिक्वेंशियल ट्रेंड, सिक्वेंशियल मतलब कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक लिख सकते हैं, कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव ट्रेंड मतलब जो भी अभी बन रहा है माहौल, रुझान, तो जो लगातार ये ट्रेंड बना हुआ है किसमें, फूड कैटेगरी में, ये आ गई इसकी वर्ब इज। ये है पर्टिकुलरली डिस्कंसर्टिंग, ये विशेष रूप से चिंताग्रस्त करने वाला है। डिस्कंसर्टिंग अनर्विंग पढ़ा था, अनसेटलिंग पढ़ा था, डिस्टर्बिंग पढ़ा था, तो ये व्यथित करने वाली बात है। कारण क्या है, एज, एज यहाँ पे कंजंक्शन है, इसका मतलब है सिंस या बिकॉज। कारण क्या है, क्योंकि। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय, के अलावा। एग और फ्रूट्स के अलावा, अंडे और फ्रूट्स के अलावा, हालांकि फ्रूट का प्लूरल बनता ही नहीं है, तो यहां अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो ये फ्रूट्स गलत है। अगर कॉमन एरर का प्रश्न आ गया आपके एग्जाम में तो फ्रूट्स गलत, फ्रूट्स अनकाउंटेबल नाउन होता है, फ्रूट का फ्रूट्स नहीं बनेगा। तो एग और फ्रूट्स की कैटेगरी जो है, उसके अलावा ऑल द 10 अदर आइटम्स, बाकी के जो 10 आइटम है, 12 आइटम टोटल होते हैं, 12 में से एग और फ्रूट को निकाल दो, बाकी जो 10 आइटम है, 12 कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब घटक जिससे बना हुआ है, सब इंडेक्स, जो सब इंडेक्सेस में 12 आइटम होते हैं, उनमें से 2 आइटम को निकाल दो, बाकी सब ने प्राइसेस एक्सिलरेट देखा, कीमतों बढ़ोतरी देखी लास्ट मंथ, पिछले महीने। ये आपका एक सेंटेंस हो गया। द सिक्वेंशियल ट्रेंड सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ऑल द अदर 10 आइटम्स हैं, इसकी वर्ब यहां पे सो है। 2 सब्जेक्ट, 2 वर्ब, तो 2 क्लॉजेज। एज कंजंक्शन है, एक्सेप्ट का के अलावा है, ठीक है। फ्रूट का बहुवचन बनाना नहीं है। डिस्कंसर्टिंग एडजेक्टिव है, अननर्विंग, अनसेटलिंग, डिस्टर्बिंग होता है। तो जो लगातार एक ट्रेंड बना हुआ है फूड कैटेगरी में, ये चिंताजनक है। कारण ये है कि सब इंडेक्स में 12 टोटल आइटम्स हैं, उन 12 में से 2 को छोड़ दो, बाकी सभी में पिछले महीने बढ़ोतरी देखने को मिली। ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये हो गया परिवहन और संचार। अब ये एक कैटेगरी है, इसके लिए विचार रखा है। वैसे तो देखो यहाँ पे एनकम्पासेस की जगह एनकम्पास ही आना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन 2 हो गए, लेकिन ये कैटेगरी है पेयर वर्ड के रूप में आया है, इसलिए इसने एनकम्पासेस किया, सिंगुलर बनाया। एनकम्पास का मतलब होता है इंक्लूड करना, शामिल करना। तो ये जो कैटेगरी है ना, ये शामिल करती है द पंप प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। किसको, पंप प्राइस जो है पेट्रोल और डीजल की, उसको। ठीक है भाई, पेट्रोल पंप पे कितने पैसे में प्रति लीटर पेट्रोल डीजल बेचा जा रहा है, उसको बोलेंगे पंप प्राइस। तो ये जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है, ये ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर पेट्रोल और डीजल के पंप प्राइस शामिल हैं। लॉक्ड, इसने रजिस्टर किया इन्फ्लेशन 10.9%, 10.9%। कब से, अक्टूबर 2020 के लेवल से। लैंडिंग जस्टिफिकेशन, तो ये इसने जस्टिफाई कर दिया। जस्टिफिकेशन न्यायोचित होना, सही ठहराना। लैंडिंग मतलब लैंड वैसे तो देना होता है, उधार देना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि ये जस्टिफाई कर रहा है टू द सेंटर्स दीपावली ईव डिसीजन। केंद्र सरकार ने दीपावली की पूर्व संध्या पर, ईव का मतलब पूर्व संध्या या उस मौके पर, दिवाली पर जो डिसीजन लिया था टू कट द एक्साइज ड्यूटी, कि वो एक्साइज ड्यूटी मतलब कर, वो सीमा शुल्क जो है वो कम कर देंगे ऑन द की फ्यूल्स, महत्वपूर्ण फ्यूल्स पर, ईंधन पर। ठीक है, समझना फिर से। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन विच एनकम्पासेज, अब एनकम्पास का मतलब हमने देख लिया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की वर्ब है वो लॉक्ड है, और ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इस कारण से इस कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट की वर्ब एनकम्पासेज भी है। इसके अलावा कोई खास बात इसमें थी नहीं। इव का मतलब ऑन द ओकेजन होता है। ठीक है, आगे देखिए। विद द WPI ऑल्सो शोइंग प्राइस प्रेशर्स। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, जब खुदरा कीमतों की हम बात करते हैं तो उससे पहले भाई दुकानों पर जाने से पहले माल जो रहता है वो गोदाम में रहता है, उस समय उसकी कीमत क्या है वो बताने वाली इंडेक्स WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है। तो इस चीज के साथ कि WPI भी दिखा रही है प्राइस प्रेशर, मतलब यहां भी कीमतों का दबाव, कहने का मतलब कीमतें बढ़ रही हैं। इंटेंसिफाइंग, काफी ज्यादा, इंटेंसिफाई मतलब काफी तेज, काफी उग्र,
काफी मतलब गति से बढ़ रही हैं एट द होलसेल लेवल लास्ट मंथ, है ना, इंटेंसिफाइंग एट द होलसेल लेवल लास्ट, पिछले महीने का जो होलसेल लेवल था, होलसेल स्तर था, उस पर स्पेशली विशेष करके हम बात कर रहे हैं फ्यूल एंड पावर की, ईंधन और बिजली की, एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, और उन सामानों की जो कि मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अब यहां हाइफन लगा के बताया अक्टूबर्स हेडलाइन WPI इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन दो टर्म्स हैं, समझना इनको। हेडलाइन इन्फ्लेशन में इकोनॉमी में जितनी भी वस्तुएं आती हैं उन सबकी महंगाई को शामिल किया जाता है, जबकि कोर इन्फ्लेशन जो होता है उसमें फूड और एनर्जी प्रोडक्ट्स को निकाल कर बाकी महंगाई को आंका जाता है। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब है कि पूरे इकोनॉमी में जितने भी आइटम्स होते हैं उन सबकी महंगाई, जबकि कोर इन्फ्लेशन में फूड और एनर्जी प्रोडक्ट्स को निकाल कर बाकी महंगाई का मेजरमेंट किया जाता है। ये डिफरेंस है। तो अक्टूबर का जो हेडलाइन WPI इन्फ्लेशन है ये बढ़ गया, ये इसकी वर्ब हो गई। कितना बढ़ गया? यहां तक बढ़ गया। कहां से? सितंबर में इतना था। ठीक है, द ओवरऑल आउटलुक, जो टोटल मिला के आउटलुक है, दृष्टिकोण है इन्फ्लेशन को लेकर, ये इसकी वर्ब हो गई आउटलुक की। ये अभी भी रीअश्योरिंग से दूर है। रीअश्योरिंग मतलब आश्वस्त करने वाला, आश्वासन देने वाला। तो अभी भी इससे आश्वासन नहीं मिल रहा है कि महंगाई कम हो जाएगी। स्टिल है, यह एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है इवन नाउ। स्टिल का मतलब इवन नाउ होता है, जबकि यट होता है इसका मतलब होता है अंटिल नाउ। ठीक है, तो अब तक के अर्थ में यट लगता है और ये होता है इवन नाउ, अभी भी। फिर समझ लीजिएगा भाई WPI इन्फ्लेशन, WPI जो इंडेक्स है वो भी दिखा रही है कि प्राइस प्रेशर जो है इंटेंसिफाई हो रहे हैं, मतलब कीमतें जो हैं बढ़ रही हैं होलसेल लेवल पर पिछले महीने। विशेष करके फ्यूल और पावर की हम बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। अक्टूबर में है जो हेडलाइन WPI इन्फ्लेशन रहा वो इतना बढ़ गया, यहाँ तक बढ़ गया। कहाँ से? सितंबर में इतना था। ठीक है, तो इन सबको देखकर लग रहा है कि जो ओवरऑल आउटलुक है अभी भी रीअश्योरिंग नहीं है, अभी भी आश्वस्त करने वाला नहीं है। फिर देखिए द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, ये हो गया IIP, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, जो औद्योगिक प्रोडक्शन के आंकड़े हैं, औद्योगिक उत्पादन के जो आंकड़े हैं उसकी जो सूची है, उसकी जो इंडेक्स है। फ्रॉम सितंबर के आंकड़े देख रहे हैं, सितंबर के आंकड़े जो हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के, उसकी जो इंडेक्स है वो यहां दर्शाती है, पॉइंट के साथ 2 इशारा करती है किस तरफ? ए शार्प स्लोडाउन की बहुत बड़ी मंदी है इन आउटपुट प्रोडक्शन में, उत्पादन में। सेंटेंस पूरा। इंडेक्स की वर्ब है वो यहां पे पॉइंट्स है, पॉइंट के साथ 2 लगेगा। ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले होता है, तो ये मैन वर्ब से पहले है। हेल्पिंग वर्ब अगर होती यहां पे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाते हैं। ठीक है ना भाई। तो इंडेक्स जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा की, उसमें जो आंकड़े हैं सितंबर के, वो यहां पे इशारा कर रहा है कि भाई शार्प स्लोडाउन है आउटपुट में, प्रोडक्शन में। वाइल जबकि IIP, ये हो गया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको IIP बोलते हैं। ये देखो दे रखी है फुल फॉर्म, ये IIP की फुल फॉर्म दे रखी है। ठीक है, तो जबकि IIP प्रोडक्ट जो है स्लम्प का गिरावट आना, फॉल, डिक्लाइन, प्लमेट बताया था मैंने। तो यद्यपि IIP ग्रोथ जो है वो गिर गई, कहां तक पहुंची? एनुअल 3.1% पेस पर पहुंची, तो वार्षिक रूप से 3.1% की गति पर पहुंची। कब से? अगस्त 12% से। तो अगस्त में 12%, अगस्त के अंदर 12%, और ये अब जाके पहुंची है, मतलब गिरावट इसमें आ गई 3.1%। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, औद्योगिक उत्पादन है, उसमें गिरावट आई है और वार्षिक रूप से गिरावट 3.1% की रही है। अगस्त के अंदर ये कितना था? 12%। ओवरऑल इंडस्ट्रियल आउटपुट कह रहा है कि कुल मिलाकर जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है किसका? माइनिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का, एक्चुअली श्रैंक 2.6%। ये वास्तव में 2.6% श्रिंक हुआ है। ये श्रैंक जो है ना, ये श्रिंक की सेकंड फॉर्म है। श्रिंक होती है फर्स्ट फॉर्म, श्रैंक होती है सेकंड फॉर्म, और श्रंक होती है थर्ड फॉर्म। सिकुड़ना, गिरावट आना, कॉन्ट्रैक्ट होना। ठीक है, तो ये गिरावट इसमें आई है सिक्वेंशियल बेसिस, मतलब एक के बाद एक, कंसेक्यूटिव बेसिस पर। कितना? 2.6%। तो यहां पे IIP ग्रोथ है, इसकी वर्ब स्लम्प्ड है। फिर ओवरऑल इंडस्ट्रियल आउटपुट है, इसकी वर्ब श्रैंक है। फिर देखो, वाइल द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज साइटेड, साइट का मतलब हवाला देना है ना, उल्लेख करना, मेंशन करना। तो यद्यपि जो वित्त मंत्रालय है उसने कहा कि मॉनसून रेन जो है ना वो कारण है किसका? मंदी का। इन माइनिंग एंड पावर जनरेशन। ठीक है,
मतलब मंदी किस में, इसके अंदर, मतलब जो खान वाले काम होते हैं, माइनिंग वाले काम, और जो बिजली उत्पादन के काम हैं, उसमें जो गिरावट आई है उसका कारण है मॉनसून रेन्स विच कॉन्ट्रैक्टेड, विच यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, मॉनसून रेन के लिए, सॉरी ये आ रहा है किसके लिए, ये दो इन सेक्टर्स के लिए, माइनिंग के लिए और पावर जनरेशन के लिए। तो ये जो सेक्टर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, मतलब श्रिंक हुआ इसमें। माइनिंग में तो हुआ 8.4% और पावर जनरेशन में हुआ 11%। ये किसके आंकड़े हैं, महीने दर महीने के आंकड़े बता रहा है, और रेस्पेक्टिवली क्रमशः, मतलब जिसका संबंध जो पहले आया है उसका पहले वाले से है, बाद में आया बाद वाले से है। इंडेक्स हैवीवेट मैन्युफैक्चरिंग 2 सफर्ड। हैवीवेट का मतलब होता है जो महत्वपूर्ण है, जो इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट सामान की जो इंडेक्स है उसको बोलते हैं हैवीवेट इंडेक्स। तो कह रहा है जो महत्वपूर्ण सामान की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें देखें वो भी सफर हुई है। टू एडवर्ब है, ये उस शब्द के बाद में लगता है जिस पर जोर डालना होता है, इंफेसिस डालना होता है, तो इसमें भी सफर हुआ है, ये भी मतलब इसमें इसने एक्सपीरियंस किया है नुकसान। 0.5% का कॉन्ट्रैक्शन, 0.5% का श्रिंकेज, मतलब संकुचन, कमी आई है इसमें। तो यहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है साइटेड है। इस साइट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें, एक होता है CITE, ये तो उल्लेख करना हो गया, एक होता है SITE, इसका मतलब स्थान हो गया, एक होता है SIGHT, इसका मतलब विजन होता है, देख दृश्य होता है, ठीक है। फिर देखें 4 of the 6 यूज बेस्ड इंडस्ट्रियल कैटेगरीज, तो जो 6 प्रयोग आधारित जो इंडस्ट्रियल कैटेगरीज है, औद्योगिक जो कैटेगरीज हैं, उन 6 में से 4, ये 4 की वर्ब है वो है भी 6 इंडस्ट्रियल कैटेगरीज हैं प्रयोग आधारित, उसमें से 4 कैटेगरीज हैं उन्होंने आउटपुट में श्रिंक देखा, मतलब उत्पादन इसमें कम हुआ है 4 में। इसमें शामिल हैं इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है भाई, इसका ऑपोजिट एक्सक्लूडिंग वही प्रेपोजिशन होता है। इसमें शामिल है क्या, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स। 2 चीजें होती हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स। वो सामान जो 3 साल से भी कम टाइम तक चले वो नॉन ड्यूरेबल कैटेगरी में रखा जाता है इकोनॉमी की भाषा में। जैसे फूड आइटम्स हैं, कपड़े हैं, है ना, या ईंधन है, मतलब पेट्रोल डीजल है, जो भी मतलब हम फटाफट यूज कर जाते हैं, टिकाऊ नहीं है वो सामान, वो तो कहलाता है क्या, नॉन ड्यूरेबल। दूसरी तरफ कार है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, ये ड्यूरेबल्स हैं, काफ़ी लंबे चलते हैं, वो ड्यूरेबल्स कहलाते हैं। तो इसमें कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स शामिल हैं, जिसमें ये जो कैटेगरी है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हुई है, संकुचन हुआ है 0.9%, आंकड़े दे रखे हैं केवल। तो सब्जेक्ट 4 था, इसकी वर्ब 100 थी, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है। द ओनली सिल्वर लाइनिंग, सिल्वर लाइनिंग का मतलब है होप। अगर आप ओनली के पहले द लगाते हो तो इसका मतलब होता है एकमात्र। तो एकमात्र आशा की किरण क्या है, वॉज दैट, वो ये थी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं उन्होंने पोस्ट किया ए हेल्दी 6.7% जंप, कि 6.7% यहां पे जंप आया इन प्रोडक्शन, उत्पादन में, किससे, पिछले महीने से। प्रीसीडिंग जो शब्द है इसका मतलब है प्रीवियस, ठीक है। तो कह रहा है कि एकमात्र जो आशा की किरण है वो ये थी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ने हेल्दी, मतलब काफी अच्छा 6.7% जंप यहां पे दिखाया पिछले महीने की तुलना में। कारण क्या था, क्योंकि एज यहां कंजंक्शन, क्योंकि व्हाइट गुड्स डीलर्स। अब व्हाइट गुड्स क्या होते हैं, व्हाइट गुड्स जो सामान इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हम लोग यूज करते हैं घरों में, जैसे रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, कुकर है, ये सब इसको कहते हैं व्हाइट गुड्स। तो इनके डीलर्स ने लाइकली, संभवतया, पॉसिबली, स्टॉक अप मतलब स्टोर करके रख लिया था, अहेड ऑफ मतलब पहले ही, फेस्टिवल सीजन, त्योहार से पहले, ठीक। तो एकमात्र आशा की किरण ये थी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो सामान टिकता है काफी दिनों तक, 3 साल से अधिक समय तक स्थायी रह जाता है, वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में है। इन्होंने दर्शाया इतनी बढ़ोतरी इसमें हुई है प्रोडक्शन में पिछले महीने की तुलना में। कारण ये था कि व्हाइट गुड्स डीलर्स ने संभवतया स्टॉकअप कर लिया था, स्टॉक रख लिया था फेस्टिवल सीजन से पहले ही। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, अब बात कर रहे हैं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब गाड़ियां बनाने वाले जो लोग हैं, इसमें गिरावट आई 9% की। किसमें, फ्रॉम ए ईयर अर्लियर, मतलब 1 साल पहले से तुलना करोगे ना तो इस बार गिरावट आई इसमें, और ये 3.3% तक गिर गया अगस्त के आउटपुट लेवल से। मतलब अगस्त में जितना प्रोडक्शन हुआ उस स्तर से 3.3% गिर गया। कारण क्या था, एज फिर कंजंक्शन है, क्योंकि अ ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक को सेमीकंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर की ग्लोबल शॉर्टेज चल रही है, पूरे विश्व में कमी चल रही है इसकी। क्रिम्ड प्रोडक्शन, इसने प्रोडक्शन पर विपरीत असर डाला। क्रिम्प का मतलब क्या बताया था मैंने,
क्रिम्प का मतलब बताया था हैव एडवर्स इंपैक्ट ऑन समथिंग, ठीक है। तो कह रहा है ये ग्लोबल शॉर्टेज सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब क्रिम्ड है ना, क्योंकि क्यों घट गया उत्पादन, कारण कि सेमीकंडक्टर्स नहीं मिल रहे पूरे वर्ल्ड वाइड ही। ऑटोमेकर्स हैव रिपोर्टेड, जो ऑटोमेकर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट दी है, ये इसकी वर्ब है हैव रिपोर्टेड। मोर देन 20% डिक्लाइंस, कि 20% से ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, गिरावट आई है किसमें, प्रोडक्शन में। फॉर अक्टूबर एज वेल का मतलब टू, इस एज वेल की जगह आप टू भी लगा सकते हो, इसमें भी, ठीक है ना। तो कह रहा है ऑटोमेकर्स जो हैं उन्होंने रिपोर्ट दी है कि 20% से अधिक की गिरावट आई है प्रोडक्शन में अक्टूबर के महीने के लिए भी। कारण क्या है, क्यों गिरावट आई है, क्योंकि जो चिप स्कार्सिटी है, चिप की कमी है, कपल्ड विद, इसका मतलब है कंबाइंड विद, इसका मतलब इसके साथ साथ। तो चिप की कमी किसके साथ साथ, हाई इनपुट कॉस्ट, मतलब इनपुट कॉस्ट मतलब लागत कीमत तो ज्यादा है ही, उसके साथ चिप की जो कमी है ये अभी भी बनी हुई है। अबाइड का मतलब यहां पे स्टे से है, रुके हुई है, रिमेन से है, बनी हुई है। एंड गिवन दैट, गिवन एक प्रेपोजिशन होता है, दैट लग गया तो ये कंजंक्शन हो गया, इसका मतलब है कंसीडरिंग। अगर ये प्रेपोजिशन होता केवल गिवन तो आगे ऑब्जेक्ट लगता, गिवन दैट है तो आगे सब्जेक्ट लग रहा है, ठीक है। इसलिए देखो रेड से मैंने हाईलाइट भी कर रखा है इसको, रेड कलर से। और इसको देखते हुए, क्या देखते हुए, कि जो निर्माण करने वाले लोग हैं, मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, हु हैव सो फार सॉट, जिन्होंने कि अब तक, मैन्युफैक्चरर्स के लिए सो ये आया है हु, रिलेटिव प्रोनाउन, इसलिए इसको देखकर हैव है, प्लूरल है, मैन्युफैक्चरर्स प्लूरल वर्ब है। जिन्होंने अब तक ये चाहा है क्या, टू अवॉइड रिस्किंग, अवॉइड के बाद जब भी वर्ब लगानी हो तो सीधा आईएनजी जेरन लगता है, कि ये बचना चाह रहे रिस्क लेने से। द टेन्यूस डिमांड, टेन्यूस का मतलब है वीक, जो वीक डिमांड रिकवरी है, मतलब मांग क्षेत्र जो है काफी, मतलब मार्केट में डिमांड नहीं है, उसकी जो रिकवरी भी काफी कमजोर है, तो इसमें रिस्क नहीं लेना चाहते। बाय रेजिंग प्रोडक्ट प्राइसेस, क्या करके, प्रोडक्ट की कीमतों को बढ़ाकर, भी पहले डिमांड नहीं है, पैसे कीमत बढ़ा दोगे तो और डिमांड कम हो जाएगी। तो अब यहां से यहां तक तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। फिर इस पे आ जाओ, मैन्युफैक्चरर जो हैं मे नॉट बी एबल टू, हो सकता है कि वो इंक्रीजेस को डिफर ना कर पाए, डिफर मतलब टालना आगे से आगे, फॉर मच लॉन्गर, बहुत ज्यादा आगे तक। मच के बाद देखो डिग्री कंपैरेटिव है, तो डिग्री कंपैरेटिव हो तो मच लगता है, डिग्री पॉजिटिव होती लॉन्ग तो वेरी लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो और अधिक लंबे समय तक हो सकता है कि ये बढ़ोतरी को ना टाल पाए, मतलब बढ़ाना ही पड़ेगा कीमतें इनको। फिर समझना, ये देखते हुए कि मैन्युफैक्चरर्स जिन्होंने अब तक तो ये सोचा था कि डिमांड रिकवरी काफी कमजोर है, इस कारण से प्रोडक्ट की प्राइसेस हम नहीं बढ़ाएंगे। रेज ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसकी ऑब्जेक्ट देखो ये है प्राइसेस, ठीक है। बाई प्रिपरेशन इसलिए आईएनजी लग गया। तो जिन्होंने अब तक तो सोच लिया था कि डिमांड सेक्टर अभी प्रभावित है, डिमांड में अभी बूम नहीं है, इसलिए हम पैसा नहीं बढ़ाते हैं, ऐसा लग रहा था इनको। लेकिन अब हो सकता है कि ये शायद और अधिक लंबे समय तक इसको टाल ना पाए। पॉलिसी मेकर्स विल हैव टू इंश्योर, जो नीति निर्माता हैं उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा, विल हैव टू मतलब करना पड़ेगा, उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि दे डू नॉट ड्रॉप देयर गार्ड, कि वो अपना गार्ड, अपनी जो निगरानी है, अपना जो सुपरविजन है, वो कहीं दूर ना हटाएं नजरें ऑन इन्फ्लेशन, महंगाई से। अभी तक तो उन्होंने पूरा ध्यान लगा रखा है कि महंगाई के बारे में करें क्या, कैसे हैंडल करें, कैसे डील करें, अभी अपनी नजरें हटानी नहीं है, ये पॉलिसी मेकर्स को इंश्योर करना पड़ेगा। इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना है, इसकी जगह पे अगर ये होता इंश्योर तो ये होता बीमा करना, और इसकी जगह ये होता अश्योर तो इसका मतलब होता आश्वस्त करना। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब हम मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।